घर के बाहर निकलो और आपका मुंह देख लो तो वैसे भी पूरा दिन खराब ही जाता है। नेहा, तुमने कुछ कहा क्या? बहरी कहीं की। नहीं दीदी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपको पता नहीं कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगा है आजकल। अरे नहीं नहीं, मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। अरे नहीं कहा कुछ भी। चलिए साइड हटिए। नेहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हे भगवान, अब इसको ये भी बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। हाँ जा रही हूँ, चिंटू को स्कूल में एडमिशन करवाना है तो बस स्कूल ही जा रही थी। क्यों, और कुछ जानकारी आपको चाहिए? और कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछताछ कर लो तो फिर मैं जाऊँ। नहीं नेहा, पूछताछ नहीं कर रही थी, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ ली थी। तो साइड हटिए, जाने दीजिए मुझे। अच्छा सुनो, बोलिए। स्कूल तो मुझे भी जाना था, स्कूल तो अब सभी खुल गए हैं। अगर तुम जा ही रही हो चिंटू का एडमिशन करवाने तो प्रिया का भी करवा देती साथ में। इस साल तो उसको भी स्कूल भेजना पड़ेगा, वो तो चिंटू से बड़ी भी है, फिर भी अभी तक स्कूल नहीं गई। बहुत जिद कर रही है स्कूल जाने की। अब उसकी उम्र भी हो गई है कि हो गई। वैसे तो बच्चों को 5 साल के अंदर ही स्कूल जाना चाहिए। अरे आपका दिमाग तो सही है। मैं चिंटू का एडमिशन आपको पता है कहाँ करवा रही हूँ? नहीं तो 3 लाख रुपए एक साल की फीस लगती है वहाँ पर, 20,000 रुपए बस का, और भी कितना खर्चा। ये सारा खर्चा कौन देगा? मतलब आपके पति तो है नहीं इस दुनिया में, और आप तो कुछ कमाती धमाती है नहीं, घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। तो फिर कौन फीस भरेगा? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि इतनी बड़ी स्कूल में प्रिया को पढ़ाकर सारा खर्चा आपका देवर उठाए? देखिए, मैं फूटी कौड़ी नहीं देने दूंगी उनको। वैसे भी मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा फीस लग रही है, मुझे अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है, फालतू के खर्चे नहीं करने दूंगी मैं उन्हें। और खासकर आपकी और आपकी बेटी के ऊपर। इतना कुछ तो करते ही हैं आपके लिए और आपकी बेटी के लिए। नहीं नेहा, मैं अपनी बेटी का बोझ किसी के मत्थे नहीं मरूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी उसके लिए। अच्छा, तो क्या करेंगी आप ऐसा कि इतनी फीस भर पाएंगी? अच्छा ठीक है, चिंटू वाली स्कूल में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, कोई और स्कूल देख लेना, बता देना मुझे, फिर मैं वहीं एडमिशन करवा दूंगी प्रिया की। एडमिशन बोल रही हैं? सासू माँ से बात की है आपने? और मैं आपकी नौकर तो हूँ नहीं, पढ़ी लिखी तो आप भी हैं, तो जाकर खुद ही अपनी बेटी का एडमिशन करवाया आइए। मुझे क्या ज्ञान बांट रही हैं? वो नेहा, क्या है ना कि तुम बाहर निकलती हो, जॉब करती हो, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कौन सी स्कूल अच्छी है, क्या है, कैसा है, इसलिए बोल रही थी। और नेहा बहू, तुम तो आज स्कूल में एडमिशन करवाने जाने वाली थी चिंटू का, फिर यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, जा तो मैं वहीं रही थी, लेकिन आपकी बड़ी बहू जो है इतने सवाल जवाब करती हैं कि इनकी जब तक पूछताछ खत्म नहीं होगी तो मैं कैसे कदम बाहर रख सकती हूँ। कभी किसी शुभ काम के लिए जाओ तो पहले ही टोक देती हैं। हमारा बेटा पहली बार स्कूल जाएगा, उसका एडमिशन करवाने जा रही हूँ, और देख लीजिए पूछताछ करने के लिए खड़ी हो गई। आप ही तो कहती हैं कि किसी भी अच्छे काम के लिए कोई रोक टोक कर दे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। अब बताइए, आपकी बहू रास्ते में ही खड़ी हो गई और ऊपर से पंचायत कर रही है मुझसे कि मेरी बेटी का भी एडमिशन करवा दो। क्यों रे बहू, तुझे कितनी बार मना किया है कि कभी कोई किसी काम के लिए जाए तो टोका मत कर, सुधरती क्यों नहीं है? जितना बोला है उतना ही मतलब रखा कर, ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। और तू अपने बेटी को स्कूल भेजेगी? हाँ माँ जी, हमारी प्रिया बड़ी हो गई है, 6 साल की हो रही है, उसे तो इसके पहले स्कूल चले जाना चाहिए था, लेकिन आपने ही पिछले साल मना कर दिया। अब तो उसको अभी स्कूल में एडमिशन करवाना ही पड़ेगा ना, अब चिंटू भी जाने लगा है, तो मैंने सोच रही थी कि साथ में ही दोनों चले जाएंगे स्कूल, लेकिन चिंटू तो बहुत बड़ी स्कूल में जा रहा है, इतनी फीस तो हम भर नहीं पाएंगे, तो कोई छोटी मोटी स्कूल हो उसी में एडमिशन करवा देते हैं प्रिया का। कोई ज़रूरत नहीं है प्रिया को स्कूल भेजने की, क्या करेगी स्कूल जाकर? उसे घर के काम काज सिखाओ, उतना ही उसके लिए काफ़ी है। 6 साल की हो गई है, कुछ साल बाद वैसे भी उसकी शादी कर देंगी। घर के काम काज सिखाओ जो काम आते हैं आगे चल के ससुराल में। और हाँ, मेरे पोते की ज़्यादा बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, सब जानती हूँ कि मेरी छोटी बहू से, छोटे बेटे से और मेरे पोते से तू जलती है, तभी तो ये सब कर रही है। और खबरदार, तूने ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानती हूँ
कि जैसे ही मेरा छोटा बेटा आएगा तो सारा कुछ उसके सामने बोल पड़ेगी। गलती से भी उसे पता चला ना कि तूने उसे प्रिया के स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बोला है, तो फिर सोच लेना क्या हाल करूँगी मैं तेरा। चिंटू हमारे घर का वंश है, वो वंश आगे बढ़ाएगा, उसको तो अच्छे से पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। और महारानी गई कहाँ थी सुबह सुबह? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, किचन में अभी खाना तक नहीं बना है। माँ जी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो नाश्ता बनाकर चली गई थी गार्डन तक टहलने के लिए कि बाहर की स्वच्छ हवा मिलेगी तो थोड़ा जी अच्छा लगेगा। हाँ तुझे तो बीमारी ही लगी रहती है, जब देखो बहाने बनाती रहती है बस। माँ जी अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ बहू तुम जाओ, बड़ी से बड़ी स्कूल में एडमिशन करवा के आना चिंटू का, ठीक है? पैसे की चिंता मत करना। ठीक है माँ जी। माँ जी आजकल लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रिया का कहीं ना कहीं एडमिशन करवाना पड़ेगा। सभी स्कूलें खुल गई हैं, लेट एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए आप। आपको तो पता है ना कि उसके पापा भी हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी कोई औलाद हो जिसे वो पढ़ाए लिखाए अच्छा परवरिश दे, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। एक तो इतने सालों बाद मुझे औलाद हुई और पति का ही चले गए छोड़कर। उनके सपने तो मुझे पूरे करने पड़ेंगे। माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि प्रिया को एक अच्छा परवरिश देना मेरा फ़र्ज़ है, और प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे पैसे दीजिएगा, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी, मैं उसे अच्छे से पढ़ा लिखा लूँगी, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने दूँगी। बस स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए उसका। तुझे एक बार मेरी बात कहीं समझ नहीं आती क्या? पास में सरकारी स्कूल है, वहीं भेज देना, समझी? और दोबारा मुझसे इस मुद्दे में बात मत करना। और जा जल्दी से किचन में खाना बना। मेरी बात इस घर में कोई नहीं समझेगा देवर जी के अलावा, लेकिन देवर जी से ये बात मैं कह नहीं सकती हूँ, नहीं तो देवरानी जी हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाएंगी और ऊपर से माँ जी को भी बढ़ा चढ़ा कर बताएंगी। फिर तो जीना हराम हो जाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो कहीं नहीं उदास हूँ। मम्मी आपको पता है चिंटू बोल रहा था कि उसकी मम्मी उसका एडमिशन बहुत बड़ी स्कूल में करवा रही है, और वो तो मुझे चिढ़ा भी रहा था मम्मी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कभी भी। उसकी मम्मी ऐसा बोल रही थी उसको, लेकिन मैंने तो उसे बोल दिया कि मेरी मम्मी इस साल मुझे स्कूल जरूर भेजेगी। भेजोगे ना मम्मी? मैं भी स्कूल जाऊंगी, फिर मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे। न्यू न्यू बैग, न्यू न्यू बॉटल, न्यू न्यू कपड़े पहन के स्कूल जाऊंगी। हाँ बेटा मैं ज़रूर आपको स्कूल भेजूंगी। चिंटू तो कह रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देगी। अरे नहीं बेटा, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तुम ज़रूर स्कूल जाओगी, ये तुम्हारी मम्मी का वादा है। तुम बस मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? थैंक यू मम्मी। अच्छा मम्मी, जिस स्कूल में चिंटू पढ़ाई करेगा उस स्कूल में मैं भी जाऊंगी ना? वो तो बस से जाएगा, तो मैं भी उसी के साथ जाऊंगी बस में। नहीं बेटा, चिंटू की मम्मी तो बहुत दूर स्कूल में एडमिशन करवाई है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को दूर थोड़ी ना जाने दूंगी, आसपास के स्कूल में ही करवाऊंगी, जिससे हमारी बेटी अच्छे से पढ़ाई भी करे और ज़्यादा दूर से जाना नहीं न पड़े। जब मम्मी की उसको अपनी बेटी की याद आएगी तो मम्मी मिलने भी आ जाए स्कूल में। ओहो मम्मी, आपको मेरी याद आ जाएगी जब तक मैं स्कूल जाऊंगी तो? बेटा मेरा पहली बार जाएगा ना वहाँ से दूर, तो याद तो आएगी। और वैसे भी स्कूल चाहे कितनी भी बड़ी हो, बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते तो उस स्कूल का कोई मतलब नहीं होता है। आपको तो बस पढ़ाई करने से मतलब है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और मैं पास के स्कूल में ही जाऊंगी। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बनाओ ना खाना। हाँ बेटा मैं अभी बनाती हूँ खाना। मैं अपनी बेटी से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूँगी। सूरज जी, आपसे मैंने जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपके जाने के बाद यहाँ सारे रिश्ते बदल चुके हैं, कोई हमारी परवाह नहीं करता है, ना ही आपकी बेटी की। जब तक आप थे तो सब कुछ कितना अच्छा था ना, जब से आप चले गए तो हमारी ज़िंदगी भी बदल गई पूरी तरह से। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, बस इस घर में गुजारा कर रहे हैं किसी तरह। अब चिंटू के बच्चे को बताऊंगी कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी मम्मा इस साल
चलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।